तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे और हम अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। और अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। एक बच्चा है, एक बालक है जो दृष्टि बाधित है, दृष्टि से बेचारा प्रॉब्लम में है। तो ऐसे विद्यार्थियों को कौन सा हम शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे जिससे कि बच्चे पूरी तरह से सीख पाएंगे। तो टेलर भीम का की संख्या चार्ट, तो यहाँ पे संख्या चार्ट दृश्य है जो कि आपका नहीं चलेगा। संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, तो यहाँ पे संख्या चार्ट है जिसमें सिर्फ देखने वाली बात होती है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चा देखने से बाधित है तो ये चलेगा नहीं। टेलर का गिन तारा चल सकता है, कंप्यूटर चल सकता है, जियो बोर्ड चल सकता है, यहाँ पे भी संख्या चार्ट आ गया है तो संख्या चार्ट नहीं आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी सही होता है। ये है आपका जिसमें कहा गया है कि ये है आपका गिनतारा, टेलन का गिनतारा, ये रहा आपका गिनतारा। फिर उसके बाद ये है आपका कंप्यूटर। जो दृष्टि बाधित छात्र हैं, जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी हैं, वो भी कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। मैं बता दूं कि कंप्यूटर दृष्टि बाधित को चलाने के लिए एक स्पेशल कीबोर्ड भी आता है जिसमें ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेल लिपि के हेल्प से या तो सामान्य कीबोर्ड को भी एक दृष्टि बाधित छात्र बहुत अच्छा से चला सकता है। फिर आगे मैं बात कर लूं, ये है हमारा जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड में भी ये जो कीज होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, इसे बालक, दृष्टि बाधित बालक छू छू कर अनुभव करता है और इससे अपना वह कार्य कर सकता है। तो एक दृष्टि बाधित बालक के लिए हम गिनतारा का प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे और जियो बोर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये 3 बार इस प्रश्न के लिए लॉक कर दिया जाए और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन सी सही हो चुका है। तो ऑप्शन सी सही हो चुका है। तो अब हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलेंगे। अगला प्रश्न जहाँ की आपसे कहा जा रहा है कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिख दिया। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों के इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम न हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न लेंगे। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर एक बालक है जो 34 के बदले 43 लिख दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों के इस दोष को दूर करने के लिए आपको प्रयोग करना चाहिए गिनतारा का। और गिनतारा के प्रयोग से हम 43 और 34 के बीच की अंतर को हम समझा सकते हैं। ये रहा गिनतारा। गिनतारा की सहायता से हम बच्चों को 34 और बच्चों को 43 में अंतर कैसे सिखाएंगे। मान लिया जाए कि यह है आपका गिनतारा। बच्चों को यदि 34 से लिखने के लिए सिखाना है तो इसमें हम 4 मोती माला डालेंगे और दहाई के स्थान पे 3 मोती माला डालेंगे और यहाँ पे हम बच्चों से कहेंगे कि ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है जो 34 को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें बच्चों को सिखाना है 34 को पलट के 43 के बारे में सिखाना है तो क्या करेंगे? इकाई के स्थान पे 3 मोती और दहाई के स्थान पे 4 मोती देंगे और इस तरह से बच्चों से कहेंगे ये जो संख्या प्रदर्शित कर रही है जो इकाई की जगह पे 3 है और दहाई की जगह पे 4 है। तो इस तरह से 43 43 से लिखा जाएगा और इस तरह से 34 लिखा जाएगा। बच्चे 34 को 43 से लिख देते हैं या 43 को 34 से लिख देते हैं, अंकों का क्रम नहीं समझ पाते हैं।
अंकों का स्थान नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसी समस्याओं से समाधान होने के लिए हम बच्चों को गिन तारा का प्रयोग करके हम इस अवधारणा को क्लियर करेंगे। तो हम लॉक कर दें कि 34 को 43 लिखे, 53 को 35 लिखे। तो इस तरह की समस्या का निपटारा के लिए हमें क्या चाहिए? गिन तारा चाहिए। तो चलिए ठीक है।